गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास आपके 9 सब्जेक्ट आपका क्या है बेटा? साइंस है। मैंने आपको बेटा करवा दिया था 9 चैप्टर 10th और 11th। कल करवाया था मैंने आपका फिनिश करवाया था कार्य एवं ऊर्जा। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर का नाम आता है बेटा क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि क्या होती है? सबसे बड़ी बात, जैसे कोई भी आवाज हमें सुनाई दे रही है, कोई भी बर्तन का गिरना हो गया हमारा, या कोई भी ईटीसी, कोई भी हमारी आवाज हो रही है, बातें कर रहे हैं हम, वो भी क्या है? एक प्रकार से ध्वनि है। सिंपल सा है बेटा, क्या है कि आप जैसे डीजे डीजे बजता है, उससे भी क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि होती है। आपस में बातें करना भी, आपस में बातें करना। सेकेंडली क्या हो गया? हृदय की धड़कन। बच्चे खेल रहे हैं तो उसका शोरगुल भी क्या हो रहा है? हमारा ध्वनि में आ रहा है। ये क्या करती है बेटा कि ये तीनों माध्यम में कर जाती है। जब तीनों माध्यम में ये जाएगी तो हमारे तीन माध्यम कौन कौन से होते हैं? द्रव, सेकंड नंबर ठोस, थर्ड नंबर गैस। ये क्या करती है? संचरित होती हुई जाती है। ध्वनि है वो क्या हो रही है? संचरित होती हुई जा रही है। कहां पे जा रही है कि कैसे? कंपन करती हुई जाती है। ये ऐसे ऐसे क्या हो रही है? कंपन करते हुए ये जाती है। उसे क्या कहते हैं हम? कि जैसे ठोस, द्रव और गैस से गुजरेगी तो उसे क्या कहेंगे हम? माध्यम कहते हैं। कोई भी वस्तु के माध्यम से होकर गुजरना, जैसे द्रव, ठोस, गैस। क्लियर? अब क्या आ जाते हैं बेटा? तीन प्रकार की हमारी क्या होती है? तरंगे होती हैं। एक तो होती है श्रव्य, अपश्रव्य और पराश्रव्य। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा? देखो, फर्स्ट आ जाती है हमारी श्रव्य, सेकंड आ जाती है अपश्रव्य या अश्रव्य, थर्ड आ जाती है बेटा हमारी पराश्रव्य। क्लियर? इस कंडीशन में बेटा क्या हो जाती है हमारी? श्रव्य। श्रव्य का अर्थ होता है सुनने वाली। अपश्रव्य न सुनने वाली। इससे मनुष्य न सुनेगा, मनुष्य नहीं सुन सकता। जैसे मेंढक हो गया, सिरप हो गया, वो क्या करते? सुन सकते। जैसे क्या करते हैं हम? कदम रखते हैं ना, तो उनको महसूस हो जाता है कि कोई आसपास आ रहा है। क्लियर? सेकेंड, श्रव्य में क्या आ जाता है बेटा कि मनुष्य इस आवाज को सुन सकता है, जो हम नॉर्मली आपस में क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। वो क्या होगी बेटा? हमारी श्रव्य में आ गई। अब इसके बाद में बेटा क्या होता है हमारा? प्राश्रव्य। जो 20,000 हर्ट्ज से अबव की जो आवृत्ति होती है हमारी, वो क्या करती है कि जो हम सुन नहीं सकते। ये क्या होती है कि हाई कैपेसिटी वालों में यूज की जाती हैं। जैसे मशीनों के कल पुर्जे साफ करने में, जब हम मशीनों के कल पुर्जे साफ करते हैं। सेकंड, सोनोग्राफी कर रहे हैं, जो हमारे पेट की सोनोग्राफी करती है मशीन, उसमें भी क्या होती है हमारी? प्राश्रव्य। इसका इंग्लिश वर्ड क्या होता है? अल्ट्रावेव। अल्ट्रावेव। तो इस कंडीशन में बेटा आप श्रव्य बता देता हूं कौन सी होती है और प्राश्रव्य कौन सी होती है। फर्स्टली आ जाएगी हमारी श्रव्य। श्रव्य होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो आवृत्ति होती है, उसमें क्या होती है? ये हमारी क्या कहलाती है बेटा? श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। क्लियर? ये तो थी हमारी। इसमें जैसे एग्जाम्पल के तौर आपस में बातें करने की, मनुष्य क्या करता है? धीरे धीरे बातें करता है, अर्थात फुसफुसाहट भी करना, वो भी किस में आ जाती है? हमारी श्रव्य में आ जाती है। सेकेंडली जैसे ट्रैक्टर की आवाज हो गई हमारी,
कोई भी जानवर की आवाज़ हो गई, या नॉर्मली जो स्पीड पे म्यूजिक बजता है वो किस में आ जाती है, हमारी श्रव्य, अर्थात हम सुन सकते हैं। एक कैपेसिटी होती है जब तक कि हम सुन सकते हैं। जैसे जैसे वॉल्यूम तेज होती है कोई भी म्यूजिक की है, तो वो क्या करते हैं कि असहनीय हो जाते हैं, अर्थात उसको हम सहन नहीं कर पाते हैं। क्यों सहन नहीं कर पाते हैं बेटा? कंडीशन वो आ जाती है हमारी। सहन इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो क्या हो जाते हैं कि हाई आवृत्ति में क्या करती है, वो हमारे कानों तक आवाज पहुंचती है। जब हमारे कानों तक हाई कैपेसिटी में आवाज पहुंचेगी तो क्या होगी, हमारे जो कान के बेटा पर्दे होते हैं वो क्या हो जाएगा, जो कान के पर्दे हैं हमारे वो फटने का डर हो जाता है, अर्थात हम बहरे होने के चांसेस अधिक हो जाते हैं। तो ये तो थी बेटा हमारी श्रव्य तरंग। अब सेकेंडली आ जाती है अपश्रव्य या अश्रव्य। ये क्या होगी, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहेंगे, आवृत्ति वाली जो तरंग होती है उनको अपश्रव्य कहते हैं। जैसे मेंढक की धड़कन, क्लियर, या सांप की धड़कन, जो मतलब 20 हर्ट्ज से बिल्कुल कम में हो, वो किस में कहलाएगी, हमारी अपश्रव्य में कहलाती है बेटा। थर्ड आ जाती है आपकी पराश्रव्य। पराश्रव्य बेटा हमारी क्या होती है, मैं आपको बता देता हूं। पराश्रव्य वो होती है हमारी जब कोई भी वस्तु है पराश्रव्य कंडीशन में 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे कहलाती हैं बेटा, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं हमारी। क्लियर? तो क्या होता है, ये हमारी क्या कहलाती है, पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। अब 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अब सेकेंडली कंडीशन क्या आ जाती है बेटा हमारी, इसमें जो हमारे एग्जाम्पल आएंगे वो देखो क्या होता है। सोनोग्राफी करने में किसका यूज होता है, सोनोग्राफी यूज करने में अल्टर। सेकंड क्या हो गया, ये एग्जांपल है बेटा, समुंदर की गहराई मापने में। क्लियर? सेकेंडली क्या हो गया, समुंदर की गहराई मापने में। क्लियर? थर्ड क्या हो गया हमारा, कारखानों में लगी कलिख को हटाने में। कलिख का मतलब क्या हो गया बेटा, इसमें जो क्या होता है, कार्बन, अर्थात जिस कार्बन होता है उसको हटाने में। जो हमारी जो क्या होती है, लेयर होती है, हमारी जो दीवार होती है उस पर क्या होती है, कलिख जम जाते था, ब्लैक ब्लैक जम जाता है कार्बन, उसको साफ करने में भी किसका यूज करते हैं हम, पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं बेटा। ये हो गया हमारा। फोर्थ क्या है, मशीनों के कलपुर्जों की सफाई करने में। जो मशीनों के क्या होते हैं, कलपुर्जे सफाई करने में, वो मशीनें बेटा जिसमें क्या होता है, आपको बता देता हूं, वो मशीनें जो क्या होती हैं, बिल्कुल मतलब कि क्लोज होती हैं और उनको अगर ओपन करेंगे तो सारी चीजें ओपन करनी पड़ती हैं। बड़ी मशीनों में सफाई के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे पराश्रव्य तरंगों का
प्रयोग करते हैं। जब बेटा हम प्रासृविक तरंगों का प्रयोग कर रहे हैं, देखो सोनोग्राफी करने में क्यों काम करते हैं सोनोग्राफी का बेटा इसलिए हम काम करते हैं कि क्या होता है कि जो हमारे पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है उसको क्या करती है, वो मशीन होती है, प्रासृविक तरंगों की सहायता से ही क्या किया जाता है, सोनोग्राफी किया जाता है। अर्थात जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसको वो रेक्टिफाई कर लेती है, अर्थात उसको कैप्चर कर लेती है। जब कैप्चर कर लेगी तो क्या हो जाएगी, वो मशीन डिनोट कर देती है और हमारे पास में क्या हो जाती है, उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो आपको पता चल गया इसमें भी प्रासृविक तरंगों का यूज होता है। अब सेकंडली आ गया बेटा समुद्र की गहराई मापने में। समुद्र की गहराई मापने में क्या होता है कि आपको भी पता होगा, कोई इंसान तो जाएगा नहीं, इतना समुद्र गहरा है, क्लियर। तो उसकी सफाई करने के, उसके गहराई मापने के लिए, सॉरी बेटा सफाई बोलते मैंने, गहराई मापने के लिए क्या होता है कि प्रासृविक तरंगें, अल्ट्रा वेव्स होती हैं हमारी, उनको क्या करते हैं, मशीन की सहायता से पासिंग करते हैं। और जब पासिंग करते हैं तो हमारे जो मीटर होता है उसमें क्या हो जाती है कि उसकी गहराई का जो जितना भी मीटर होता है वो उसका क्या हो जाता है, हम पता चल जाता है कि कितना गहरा है, क्लियर। सेकंड थर्ड क्या होगी बेटा, कारखानों में लगी कालिक को हटाने में। थर्ड कंडीशन में क्या हो रहा है, कालिक को हटाने में जो हमारे बड़े बड़े उद्योग हो गए, फैक्ट्रियां होगी, उनमें काफी दिनों से भट्टियां चल रही हैं और उस पर क्या हो जाती है, कार्बन जम जाता था, कालिक जम जाती है, क्लियर। जब कालिक जम जाती है उसको हटाने के लिए भी बेटा किसका यूज करते हैं, हम प्रासृविक तरंगों का यूज करते हैं। फोर्थ आ जाता है बेटा हमारा मशीनों के कल पुर्जों की सफाई करने के लिए। मशीनों के जो कल पुर्जे होते हैं उनकी सफाई करने के लिए क्यों प्रयोग करते हैं कि बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो बहुत छोटे छोटे बारीकी होते हैं, उनको सफाई के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, प्रासृविक तरंगों का अर्थात अल्ट्रा वेव्स का प्रयोग किया जाता है। आज के लिए बेटा इतना ही, कल आपका नेक्स्ट करवाते हैं इसी चैप्टर में। थैंक यू।